उत्क्रमित उच्च विद्यालय घुज्जी गरडी अंबाटाड़ राजधनवार। इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो और इस विद्यालय में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं वो मेरे साथ इस समय यहाँ पर हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उच्च विद्यालय घुज्जी गरडी। इस विद्यालय में समस्याएं अनेक हैं। याद है कि ये जो विद्यालय है वो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है। समस्याओं पर बातचीत होगी। पहले बात करते हैं यहाँ के छात्र और छात्राओं से। नाम बताए बेटा। आरुषि कुमारी। आरुषि किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 10वीं कक्षा में आप पढ़ती हैं। और कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं आपकी तरह हैं? 75। बड़ा क्लास, बहुत सारे बच्चे। पढ़ाई जो है यहाँ पर किस तरह से हो रही है? अच्छी तरह से हो रही है। कुछ शिक्षकों की कमी है, जैसे अंग्रेजी के शिक्षक है लेकिन पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे मतलब होना चाहिए। बाकी और सब ठीक है। शिक्षक यहाँ पर कम है। हाँ। कुछ विशेष विषय ऐसे हैं जिनके यहाँ पर स्पेसिफिक टीचर जो हैं वो नहीं है और जिसके कारण यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है वो थोड़ा सा कमजोर है। कितना दिक्कत हो रहा है शिक्षकों के नहीं होने से? शिक्षकों के नहीं होने से जैसे हमारे गणित का विषय है वो अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, उसके टीचर नहीं है। इंग्लिश का भी नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो गणित और अंग्रेजी इन दो महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक ही इस उच्च विद्यालय में नहीं है। हिंदी के भी और शिक्षक बता रहे हैं कि हिंदी के भी शिक्षक यहाँ पर नहीं है। तो हिंदी, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों का शिक्षक जब विद्यालय में नहीं हो तो बच्चों को जो व्यवस्था मिलेगी, शिक्षा का जो स्तर मिलेगा वो काम चलाऊ ही होगा। बात करेंगे दूसरे छात्रा से, लेंगे इनकी प्रतिक्रिया। बेटा आप किस क्लास में? 9वीं क्लास में। आपके एक क्लासमेट ने बताया है या फिर स्कूल की जो स्टूडेंट है उन्होंने बताया कि यहाँ पर टीचर्स की कमी है। टीचर की कमी है, महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक ही यहाँ नहीं है। अन्य सुविधाओं की अगर बात की जाए बेटा, देखिए स्कूल है, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए स्कूल में, टॉयलेट्स, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर या फिर दूसरी और महत्वपूर्ण चीजें जिनकी आवश्यकता आप जैसे बच्चों को पड़ती है, क्या यहाँ सुविधाएं सब मिल रही है? जी नहीं मिल रही है। यहाँ पे हम लोग बाउंड्री का कमी है और उधर बाउंड्री और उधर क्या बोलते हैं उधर कमरे का भी कमी है। और हम लोग के यहाँ 82 बच्चे पढ़ते हैं, इसके लिए वहाँ पे बेंच भी नहीं हो पाते हैं। यही सब हमारी क्लास की समस्या है। तो जिले के जो हमारे डीएसी और डीओ महोदय हैं, ध्यान दें इन बच्चों पर। आप कर क्या रहे हैं जिला में, ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ के बच्चे। इनको देखिए, ये जो है ना, ये अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जैसी संरचना, जैसा ढांचा और जिस तरह का काम करने का इनको मिल रहा है, उनके साथ ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। हर संभव प्रयास हो रहा है, लेकिन सुविधाएं जो यहाँ पर होनी चाहिए मूलभूत कम से कम, वो भी यहाँ पर बच्चों को मैसर नहीं हो पा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है और इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने आप जैसे महानुभावों को जिले में बैठाया है और जिम्मेदारी दी है। सवाल ये है कि आप लोग अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कितना कर रहे हैं, ये जैसा सोचिए और ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए आप लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, ये भी जरा सा बैठे बैठे सोचिएगा। और अगर समय मिले तो कभी इस तरह के जो विद्यालय आपके जिले में हैं, अलग अलग 13 प्रखंडों में, वहां विजिट करिए और देखिए, बच्चों से मिलिए, शिक्षकों से मिलिए। और शिक्षक तो बेचारे आपके अधीन हैं तो कम बोलेंगे, लेकिन बच्चों से पूछा जाए प्रेम से तो जवाब देंगे क्या कमियां इन लोगों के साथ है। बात करवाते हैं इस विद्यालय में प्रतिनियुक्त एक शिक्षिका से। एक यहाँ पर और महिला शिक्षिका हैं, लेकिन आज वो यहाँ पर अनुपस्थित हैं। क्यों अनुपस्थित हैं बताएंगे यहाँ के लोग, लेकिन उनको मैंने आज यहाँ पाया नहीं है। आप मैडम तो पास आइए। हमारे साथ इस विद्यालय में प्रतिनियुक्त 2 में से एक जो शिक्षिका हैं वो उपस्थित हैं। मैडम नाम क्या है? प्रभा कुमारी। प्रभा जी, आप कहाँ से हैं? सिमडेगा से है। सिमडेगा से। आप यहाँ पर रहती हैं और डेली आके पढ़ाती हैं? जी। यहाँ पर रेंट पर रहती हैं? हाँ। एज ए टेनेंट? हाँ। अच्छा, कितना दूर आपका यहाँ पर घर है अस्थायी? अस्थायी घर जो है वो 4 किलोमीटर। क्या आप प्रतिदिन समय पर विद्यालय पहुँच जाती हैं? हाँ। क्या आप प्रतिदिन समय से कुछ पूर्व पहुँचती हैं, कुछ लेट हो जाता है? पूर्व पहुँच जाती। क्यों, ऐसा क्यों करती हैं? समय से आएंगे तभी तो बच्चों को भी देख पाएंगे। बच्चों का देखभाल समुचित रूप से हो सके, इसके लिए आप थोड़ा विद्यालय में पूर्व में आ जाती हैं। आप जो कह रही हैं, क्या इस विद्यालय का जो रजिस्टर है वो भी यही कहेगा?
अटेंडेंस रजिस्टर की बात हो रही, आपकी अटेंडेंस रजिस्टर हाँ सर। आप जो कह रही हैं कि आप ससमय और कभी कभी विद्यालय में समय से पूर्व भी आती हैं ताकि बच्चों का समुचित देखभाल हो सके, तो क्या ये बातें आपके विद्यालय का जो बही खाता है वो कह पाएगा? हाँ सर। कह पाएगा। आप एक महिला है, बच्चियां यहाँ काफी संख्या में पढ़ती है, 10th तक की बच्चियां यहाँ पर हैं, कितनी संख्या में होंगी? बच्चियों का संख्या यहाँ ज्यादा है, मतलब लड़कों की अपेक्षा यहाँ ज्यादा है संख्या। इन्हें जो सुविधाएं मूलभूत रूप से मिलनी चाहिए मैडम, क्या वो सुविधाएं यहाँ पर मैसर हैं? यहाँ एक ही टॉयलेट है और बच्चियों की संख्या ज्यादा है, प्लस सैनिटरी पैड का भी मतलब कि हम लोग को खरीद के देना पड़ता है। आप लोग खरीद के देते हैं सैनिटरी पैड बच्चों को? हाँ सर। अपने निजी पैसे से? हाँ सर। सरकार को कभी बताया नहीं आपने? अब एक बार बहुत पहले एक बार आया था, यहाँ बच्चियों को दिया गया, उसके बाद से फिर दोबारा मतलब कि नहीं आ पाया है यहाँ पे। तो जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय और हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं, सुनिए मैडम क्या कह रही हैं। काम सरकार का है, काम विभाग का है, लेकिन कर रही है यहाँ की शिक्षिका और शिक्षिका जो शिक्षक हैं वो। बाउंड्री वॉल नहीं है, बच्चों को यहाँ पर सैनिटरी पैड जो है वो अवेलेबल नहीं करवाया जा सक रहा है। आप जैसे लोग जो है वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, इसके कारण कभी इस तरह के स्कूल का विजिट करके बच्चों से मिलिए और इन्हें कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए उन सुविधाओं को मैसर करवाएं। बहुत ही शर्म का विषय है, सोचने का विषय है। हमारे झारखंड प्रदेश में संचालित जो विद्यालय हैं और हमारे गिरिडीह जिले में संचालित जो विद्यालय है उनमें पढ़ने वाले बच्चों का ये हाल है और विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। ये गंभीर चिंता का विषय है। यहाँ पर सैनिटरी पैड आप जैसे टीचर जो है बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं निजी पैसे से, ये एक समस्या है। टॉयलेट उच्च विद्यालय लेकिन मात्र एक। हाँ सर। साफ सफाई कर्मी यहाँ पर है? हाँ आते हैं सर, सफाई करने आते हैं। सफाई का क्या स्तर है? ठीक ठाक है? सफाई ठीक है। पढ़ाई ठीक ठाक दे पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? पढ़ाई बहुत अच्छा है यहाँ। तीन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर नहीं है मैडम, क्या पढ़ाती हैं आप? यहाँ तो होम साइंस पढ़ाते हैं। आप होम साइंस पढ़ाती हैं, हाँ। बाकी और जो 3 विषय के यहाँ पर शिक्षक नहीं है तो उनका जो चल रहा है कैसे चल रहा है? मतलब वही है कि जैसे कि अभी सोशल साइंस में इतिहास के टीचर नहीं है तो उसके जगह में अभी फिलहाल हम कवर कर रहे हैं। लीजिए, सोशल साइंस में इतिहास हिस्ट्री के भी टीचर्स नहीं है। प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, सुनाएंगे इनकी प्रतिक्रिया आपको। प्रिंसिपल साहब इस उच्च विद्यालय के हमारे साथ जुड़ेंगे। बेटा हमको दिखाइए आप पहले। यस, प्रिंसिपल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। नाम बताइए सर। चंद्रशेखर कुमार सिंह। मैं समस्याएं तो आपके इस विद्यालय में अनेक सामने आ रही है, प्रमुख रूप से जो समस्याएं आपके संज्ञान में है वो क्या क्या है बताइए, प्रशासन आपको सुन रहा है। सभी विषयों के शिक्षक यहाँ मौजूद नहीं हैं। इतिहास के शिक्षक पदस्थापित लेकिन +2 में उनका हो गया इसलिए वो चले गए, और गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं लेकिन गणित के शिक्षक नहीं हैं, फिजिक्स और मैथ के, और अंग्रेजी के भी शिक्षक नहीं हैं, हिंदी के शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में हम सभी शिक्षक मिलकर उन विषयों की पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। अब ये बताइए, क्योंकि आप जो है स्पेसिफिक टीचर नहीं है उन विषयों के, उन सब्जेक्ट्स के, फिर आप पढ़ा कैसे रहे उच्च विद्यालय तक के बच्चों को? काम चलाऊ व्यवस्था है ना? हाँ, वो काम चलाऊ व्यवस्था ही कहा जा सकता है। इस काम चलाऊ व्यवस्था का भविष्य जो बिगड़ेगा वो किसका? आपका, विभाग का, या बच्चों का? वो तो विभाग का दायित्व तो है कि सभी शिक्षक को उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चे सभी विषयों में अच्छे हो सके। हम लोग जो इसके लिए अभी तो आपने एक बात कह दिया, विभाग का के ऊपर जो ठिकरा है वो फोड़ दिया है, तो इसके लिए क्या आपने बतौर प्रधान अध्यापक कभी कुछ किया है प्रयास? शिक्षक नियुक्ति का जहाँ तक मामला है वो सरकार, राज्य सरकार के हाथों में होती है, और विभाग में डीओ सर हैं, डीएससी सर हैं, सभी को ये मालूम होता है क्योंकि हम लोग रिक्ति भेजते हैं विद्यालय से। अच्छा सर, ये रिक्तियाँ बताइए कि आपके विद्यालय की एक महिला शिक्षिका ने कहा कि जो बच्चियां यहाँ पर है उनके लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था विभाग नहीं कर पा रही है और वो अपने निजी पैसे से ये व्यवस्था उपलब्ध बच्चियों के लिए करवा रही है। क्या ये सुचारू रूप से हो रहा है या फिर बंद है और ऐसे ही कह दिया गया? जब बच्चियों को जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको ऑफिस में लाकर रख देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें दिया जाता है। और सैनिटरी पैड मशीन की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने मुखिया प्रशासन से इस बात की जानकारी उनको दी है, उनको कहा है जो बातें आपने अभी कही है बच्चों के विषय में कि जब उनको आवश्यकता पड़ती है हम लोग कार्यालय में रख देते हैं, इस पर पुनः विचार करिएगा कार्यालय में बैठ के कि कब आवश्यकता पड़ता है और कब आप रख देते हैं, विचार करिएगा जो आपने कहा। वो रखा रहता है तो जब बच्चे मांगते हैं तब उनको दिया जाता है, जब जरूरत पड़ती है तो शिक्षिका से ही बात करते हैं। विभाग से कभी बात किया आपने, क्यों नहीं मिल रहा है? विभाग से इस पर कोई बात नहीं हुई है क्योंकि एक बार विभाग के द्वारा भेजा गया था
उसके बाद दोबारा फिर भेजा नहीं गया है और अन्य स्कूलों में मैंने पता किया तो कहीं नहीं भेजा जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण बता रहे थे कि टॉयलेट सिर्फ एक है बालिकाओं का हाँ, टॉयलेट और उसे भी यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। पता नहीं कारण क्या है, सच्चाई बताइए। वार्षिक योजना का रिपोर्ट हर वर्ष जाता है और हम लोग उसमें लिख के भेजते हैं कि यहाँ शौचालय उपलब्ध नहीं है। टॉयलेट्स बंद किया जाता है क्या बच्चों नहीं, के लिए? टॉयलेट हमेशा खुला रहता है। हम बच्चों को बार बार प्रार्थना सभा में भी हम लोग कहवाते हैं या कहते हैं। बहुत समस्याएं यहाँ पर। जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय विजिट करिए इस स्कूल में, मिलिए यहाँ के प्रिंसिपल से, मिलिए यहाँ के टीचर से, मिलिए यहाँ के बच्चों से, समस्याओं से अवगत होइए और जो आपका उत्तरदायित्व है, जो आपका कर्तव्य है, उसके निर्वहन का प्रयास भी यहाँ पर आके करिए। और यहाँ ही नहीं, जिले के अन्य जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में भी आप विजिट करिए और अगर समस्याओं आपके संज्ञान में समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी जो है वो करिए। और इस उच्च विद्यालय विशेष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उच्च विद्यालय है उत्क्रमित कहने का, यहाँ भवन ही नहीं है, भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, नाम का उच्च विद्यालय, ये है सरकारी व्यवस्था। उच्च विद्यालय में भवन की कमी है, बात करेंगे इनसे और प्रतिक्रिया लेंगे। बोलिए क्या बोलना है? ये विद्यालय 2006-07 में अपग्रेडेड उच्च विद्यालय बना, तो उस समय से अभी तक जो है विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि इस ब्लॉक में 2 विद्यालय का निर्माण हो चुका है। एक अरखांगो में है शायद और एक खिजरसोता में बाउंड्री वाल वगैरह बना हुआ है और उरखार में विद्यालय भवन बना है। बाकी उत्क्रमित विद्यालय घुज्जीगढ़ी में लगभग हाई स्कूल में अप्रोक्स 200 बच्चे नामांकित हैं और आते भी हैं। तो जब रेल प्रोजेक्ट वगैरह की परीक्षा होती है तो बच्चे काफ़ी संख्या में आ जाते हैं, तो फिर बैठने की दिक्कत होती है, तो दूसरे दिन से बच्चे आना बंद कर देते हैं। इससे उपस्थिति कम हो जाती है, क्योंकि मात्र 2 कमरे में ये हाई स्कूल संचालित है, जो कि मध्य विद्यालय के कमरे हैं। हाई स्कूल भवन निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। सुन लिया होगा सभी समस्याओं को आपने, और उम्मीद है कि इन समस्याओं को सुनकर अनसुना नहीं किया जाएगा। विजिट होगा यहाँ पर, समस्याओं को नजदीक से देखा जाएगा, समझने का प्रयास होगा और यथाशीघ्र जो है इन समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया जाएगा। और न केवल प्रयास बल्कि इसे धरातल पर भी उतारने का प्रयास होगा शिक्षा विभाग गिरिडीह के द्वारा, ऐसा आशा और विश्वास है। देखने वाली बात है कि आने वाले कितने दिनों में विभाग की जो निद्रा है कुंभकर्णी वो टूटती है। प्रशासनिक पदाधिकारी जो है शिक्षा विभाग के वो यहाँ आते हैं और इन समस्याओं का समाधान होता है। धन्यवाद।